हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द साइंस, जिससे हमको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी मैग्नेटिक है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के नोट्स। दिख रहे हैं? उल्टा ही दिखता है हमेशा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाती हूँ ना, इसलिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि यू लव योर सेल्फ फुली एंड शो अप ऑथेंटिकली। मतलब कि है सिंपल तरीके से कि आप ना अपने आप को किसी के लिए बदलने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, कि अगर उस इंसान को आपका ये वर्जन पसंद नहीं है तो आप उसके लिए अपने आप को बदलो, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। और आपको कभी भी किसी की वैलिडेशन या फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर तुमको कुछ करना है, ठीक है, और तुम्हें वो अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले से तुमने पूछा और उसने मना कर दिया, तो तुम वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, मतलब किसी का अगर तुम उस किसी ने बोला कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी नहीं लग रही, लेकिन तुमको अच्छी लगती है वो ड्रेस, ठीक है, तो तुम वो पहनोगे क्योंकि तुम्हें अच्छी लगती है, तुम किसी और की नहीं सुनने वाले। ठीक है, ये मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ। ऑब्वियसली ना, तुम्हारा डिसीजन तुम्हें होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि तुमको क्या डिसाइड करना है, इवन अपने लिए तो कम से कम। अगर तुम्हें किसी चीज़ में खुशी मिलती है और उससे किसी और का नुकसान नहीं होता, तो तुमको वो चीज़ करनी चाहिए। और अगर सामने वाले का बिहेवियर जो है वो तुमको अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब तो मैग्नेटिक नहीं है आपकी एनर्जी, आप तो अभी इमोशनल अनस्टेबल हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ आया कि आप अपने आप को फुली तरीके से एक्सेप्ट करोगे, किसी की वैलिडेशन को सीख नहीं करोगे। ठीक है, और जो करोगे मतलब अपने लिए करोगे, और जो अपना वर्जन होगा ना, जो ये देखो, हर किसी का एक हायर वर्जन होता है, एक लोअर वर्जन होता है। लोअर वर्जन जैसे कि जिसमें उसको डाउट्स आते हैं, फियर होता है। मुझे अपनी जगह बदलनी पड़ी। इट्स ओके ओके, ठीक है, हम कहाँ थे? वो जो लोअर वर्जन होगा ना, मतलब लोअर वर्जन मतलब लो वाइब्रेशन वाला वर्जन, जिसमें आपको डर लगता होगा, फियर होता होगा, है ना, कि आपको लगता होगा कि यार ये वाला काम कैसे होगा, या फिर सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, समझ गए? जो भी थोड़ा सा भी डाउट वाला चीज़ होती होगी, उसको अपने उस वर्जन को आप फुली एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, जो भी इंसान अपने उस वर्जन से भागता है ना, फिर वो परेशान रह जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एक्सेप्ट करो। अगर तुमको डर लग रहा है, फियर लग रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ हो जाएगी, बल्कि एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि हाँ, तुमने उस बच्चे की बात सुन ली। मतलब जो हमारा कमज़ोर ब्रेन है वो क्या है, एक छोटा बेबी जो अपने मम्मी पापा से क्या बोलता है, बार बार परेशान करता है ना छोटा बच्चे मम्मी पापा को कि मम्मा ये, मम्मा वो, ऐसे करके। तो तुम लोगों को बस उसकी बात सुननी होती है। ठीक है, कि भाई वो ऐसा कुछ कह रहा है, हमको भी पता है वो पावरलेस ऐसे उसको बोला वो जो भी, बट एक बार हमको वो सुन लेना चाहिए, वरना वो हमें बार बार हमारे दिमाग में आता ही रहता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट वी हैव इज कि यू ट्रस्ट योर यूनिवर्स, योर गॉड। ठीक है, और बिलीव करोगे कि एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर ऑलवेज। ठीक है, हमेशा जो होगा तुम्हारे ही फेवर में होगा। अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जो तुम्हें लग रही है कि यार ये तो बहुत गलत जा रही है चीज़, ठीक है, तो तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं, उसको बैड वाइब्स या फिर नेगेटिव एनर्जी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो होगा वो तुम्हारे भले के लिए होगा, है ना। वो सिचुएशन में अगर तुम ऐसा माइंडसेट रखोगे ना, तो वो सिचुएशन जो तुमको लग रही होगी ना कि कोई गलत करने के लिए आई है या फिर तुम्हारे फेवर में नहीं हो रही है, वो ना होते हुए भी तुम्हारे फेवर में हो जाएगी। समझ आया मैंने क्या बोला? जो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर तुम ऐसा माइंडसेट रखोगे कि जो होगा तुम्हारे फेवर में होगा, वो अल्टीमेटली एट द एंड तुम्हारा ही कुछ अच्छा कर कर जाएगी। और ट्रस्ट में ऐसा होता है, हमेशा होता है। ठीक है, एंड जो छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं ना, हम वो स्ट्रेस लेना बंद कर दें, क्योंकि हमको पता होगा कि भाई जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, और हम अपने भगवान पे, अपने यूनिवर्स पे पूरा भरोसा होगा। देखो, कोशिश करते हैं कि हम ये भी संभाल लें, वो भी संभाल लें, आगे आने वाले अपने सारे टास्क वगैरह होते हैं जो भी हमें करना होता है, उसको अच्छी तरह अपने कंट्रोल में करके रखें, बिल्कुल प्लान करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी में ज़्यादातर यही होता है कि हम कितना ही संभाल लेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता होता ना आगे क्या होने वाला है, तो हमें हमेशा लाइफ के फ्लो के साथ रहना चाहिए। मतलब कि कुछ ज़्यादा ओवर कंट्रोल करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना कंट्रोल करने वाला कौन है, ऊपर बैठा है ना, वो सब अच्छा ही करेगा। तो हमें कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ काम करना है, काम करवाने वाला वो है। ठीक है, जैसे कि रेत होती है, उसको जितना टाइटली पकड़ो तो छूटती है ना हाथ से, नहीं आती ना। और अगर हल्के से ऐसे करके पकड़ोगे तो आती है ना हाथ में। तो ये कुछ उस तरीके से होता है जैसे पानी में अगर जैसे हमें तैरना नहीं आता, ठीक है, और बहुत तेज पानी है, ठीक है, फ्लो कर रहा है कहीं से, और अगर तुम उसमें हाथ पैर मारे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हुए कि ये करना है, वो करना है, कैसे करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक और परेशान हो रहे हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, तुम्हें और ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि तुम भी इतना प्रेशर लगा रहे हो, फिर पानी का भी तुमको फ्लो लेकर जा रहा है। लेकिन अगर तुम एक टाइम पे रुकोगे और अपने आप को ऐसे हल्का छोड़ दोगे, तो तुमको बहुत अच्छा फील होगा और तुम पानी के फ्लो के साथ बहते चले जाओगे। तो ऐसा ही लाइफ के साथ होता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि योर एनर्जी विल बिकम हायर एंड पीपल विल फील इट एंड दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू और टेल यू। ठीक है, तो इसमें सिंपल यही होता है कि जब हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो हाई हो जाती है, तो सिंपली हम बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बन जाते हैं। और अभी हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशन। मतलब मैंने बहुत बार बताया हुआ है वीडियोज़ में कैसे कैसे होता है कि कैसे अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करा जा सकता है, आप वो वाली वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, और जब हमारी हाई वाइब्रेशन होती है, ठीक है, तो हम ना बिल्कुल ऐसे होता है कि एक बिल्कुल बंजर सी ज़मीन में सनफ्लावर उग रहा है। समझे? कि इतना प्यारा, इतना होपफुल इंसान, इतना लवली इंसान जिसकी तरफ हर कोई देखता है। ठीक है, मतलब बहुत ही काइंड तरीके से। ठीक है, और पीपल विल फील सेफ, इंस्पायर्ड एंड अपलिफ्टेड अराउंड यू।
ऐसा जो मैग्नेटिक नेचर वाले लोग बनते हैं ना, मतलब हो जाते हैं, तो उनके अराउंड ऐसा ही लोगों को फील होता है। ट्रस्ट में, अगर जैसे कोई और, तुमने भी देखा होगा कभी कभी, अगर तुम कहीं गए हो, ठीक है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा, बट स्टिल वो जहाँ जाता है ना, बाकी लोगों की नज़रें उस पर हो जाती है। और ये नहीं कि भाई नेगेटिव तरीके से, बट अच्छी तरीके से, पॉजिटिव वे में, ठीक है। और हमें उससे फिर इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि यार ये कितने अच्छे हैं, ये कितना अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है। इन मतलब बहुत अच्छा अच्छा फील होता है उनको देख के। तो ये अच्छा अच्छा फील होने वाले जो लोग होते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जिनकी हाई वाइब्रेशन हो चुकी होती है और वो मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब अगर हम खुद खुश होते हैं ना, तो हम अपने आप ही अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, यू हैव अ क्लियर पर्पस एंड यू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस एंड यू डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। देखो, परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं है, ठीक है। हमको खुद उसे बनाना पड़ता है। जब भी हमें कुछ चाहिए कि भाई मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है, तो तुम्हें आज से इसी मोमेंट से उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ और करना है, बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट आता नहीं है, यू आर द वन हु क्रिएट दैट, ठीक है। हम होते हैं जो अपने परफेक्ट मोमेंट को खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ के सक्सेस को खुद क्रिएट करते हैं। यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, योर डिसीजन एंड योर एक्शंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ करना है तो तुमको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और रिस्क लेने से नहीं डरोगे, पॉजिटिव रिस्क। और देखो, इसमें सिंपल यही होता है ना, क्योंकि अगर हमको कुछ करना है, कुछ बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है, या फिर कुछ अचीव करना है, तो हमें परफेक्ट तरीके से पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि आखिर हमें चाहिए क्या। तभी हम वो चीज़ भगवान को बोल पाएंगे, यूनिवर्स तक पहुंचा पाएंगे। और अगर हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी ना, तो हमको पता होगा कि हमें वो अचीव करने के लिए कितने स्टेप्स जाना है, उन स्टेप्स पे क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे अपने किसी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ, ठीक है, कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, या मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, तो मुझे क्या क्या करना होगा, तो मुझे वो सब लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो अपने दिमाग में पता होगा मुझे कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है। तो क्या है, वो स्टेप्स है ना जो मुझे, सीढ़ियाँ जो मुझे उस फ्लोर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने वाली मैं हूँ। और ऐसा नहीं होता, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट वर्ड। ये हमारे ब्रेन को रिवायर करता है बाय यूजिंग अफर्मेशंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलते बोलते हो जाएगा। मैं नहीं बिलीव करती इन सब चीज़ों पे कि सिर्फ बोलो और हो जाएगा, नहीं। वी हैव टू टेक द इंस्पायर्ड एक्शंस, ठीक है। हमको करना होगा वो काम जिससे हमें, हमारा जो गोल है वो हम तक आए। और जैसे होता है ना कि अगर तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें 3-4 महीने में कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। एक तो मैं पढ़ाई वाला एग्जाम्पल इससे लेके चलती हूँ क्योंकि ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है जितना भी मैंने देखा है, पढ़ाई वाला और स्पेसिफिक पर्सन वाला, ठीक है। और सक्सेस वाला तो जॉब वगैरह। ये 3 एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं लाइफ के जो हर किसी को होता है कि भाई बता दो करके, ठीक है। और उनको थोड़ा सा एंजाइटी फील कर लेते हैं वो लोग, तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है, उनका डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई वाला मैं ज़्यादा उसमें बता पाती हूँ। तो इस, अगर तुमको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो भाई तुम बोलते रहोगे कि हाँ मेरे को अच्छा आता है, अच्छे से आता है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तुमने कर लिया वो, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना। 4-5 महीने हैं अगर तुम्हारे पास उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो वो 4-5 महीने अगर तुम्हारा गोल तुमको घिसना मांगता है तो तुमको घिसना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा गोल तुम्हारी 24 आवर में से 13 to 14 आवर्स की मेहनत मांगता है, तो तुमको 13 to 14 आवर्स मेहनत करनी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन कहाँ काम करेगी कि वो जो मेहनत है वो तुम्हारी 100% रिजल्ट लेकर आएगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा सिर्फ मेहनत से फल नहीं मिलता, मेहनत से कभी अकेले फल मिला ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि लक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, लक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हम मैनिफेस्टेशन से अपने आप को लकी बनाते हैं, ठीक है। हमें पता होता है अगर हम ये कर रहे हैं, क्योंकि और साथ में हम मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, तो हमारे पास वो चीज़ ज़रूरी है। ईशा से बोला है कि अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो उस चीज़ पर बिलीव करो कि तुम कर सकते हो और एक्शन लो। ये 2 चीज़ हो गई। अगर तुम दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सच मानो, जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये मैंने अभी ऐसे बोला ना, मुझे तो प्रेमानंद जी की वो एक वीडियो याद आ गई कि यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा मिल जाएगा, ठीक है। 5th पॉइंट है हमारे पास कि यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड डिटैचमेंट लाइक अ मास्टर। ग्रेटिट्यूड और डिटैचमेंट का महत्व कितना है ये तुम भी जानते हो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड हमेशा कुछ ना भी हो रहा हो ना, तब भी तुम्हारे पास 1000 चीज़ें होंगी ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। और तुम यूनिवर्स से, अपने भगवान से, ऐसे होता है ना कि बैग नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए कि भाई दे दे भगवान जी, प्लीज़ दे दो ऐसे करके नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्योंकि तुम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और तुमको यकीन है, तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई हो चुकी है, तुम मैग्नेटिक हो चुके हो, तो तुम क्या करोगे। ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो भी तुम्हें चाहिए ना उसका पहले से ही थैंक यू बोल दो। ये बहुत बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं और लाइक नॉर्मली करना भी चाहिए, सभी को करना। जैसे अगर मुझे चाहिए फ्लावर बुकेट, ठीक है, या फिर मैं कुछ बड़ी चीज़ मांगूँ, लाइक बड़ी चीज़, मैंने बोला ना बड़ी चीज़, क्योंकि मेरे दिमाग में होगा वो कि वो बड़ी है, इसीलिए मैंने ऐसे बोला बड़ी चीज़, वरना हर चीज़ की सेम वैल्यू होती है देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये चाहिए और मैंने ऐसे बोल दिया कि थैंक यू भगवान जी मुझको देने के लिए, ये इंसान देने के लिए, ये जॉब देने के लिए, मेरी ड्रीम लाइफ मुझ तक देने के लिए, ठीक है, आप सभी को मुझ तक पहुंचाने के लिए, मेरी वीडियोस को सही टाइम पर आप सभी तक पहुंचाने के लिए, थैंक यू।
तो ये क्या है, ग्रेटिट्यूड हुआ, और डिटैचमेंट कि मुझको जो रिजल्ट होगा ना उससे अटैच नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैं बार बार 3D नहीं चेक करूँगी अपनी, ठीक है, 3D रियलिटी जैसे सब्सक्राइबर्स वाली बात हो गई, मैं बार बार अपने सब्सक्राइबर्स नहीं चेक करती, मैं कभी चेक ही नहीं करती, ठीक है। मैं कमेंट्स होते हैं लाइक आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, ये छत पर आ जाओ ना तो ये मक्खियाँ परेशान करती हैं गर्मी की वजह से ना, ठीक है। आप सभी लोग इतना प्यार दिखाते हैं, मैं सिर्फ जो कमेंट्स होते हैं ना आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे, उन कमेंट्स को देखती हूँ कि यार काश मैंने ये चीज़ जल्दी स्टार्ट कर दी होती बट ठीक है, हर चीज़ का हमारी लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है, और हमें उस डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए। जब हमारी लाइफ में जो चीज़ स्टार्ट होती है वो उसी का परफेक्ट टाइम होता है, और वो वहीं उसी टाइम पर होना निश्चित होती है, वरना उससे पहले हो जाए तो हमें महत्व नहीं पता होता उस चीज़ का, या फिर वो हमसे चली जाती है। मेरा तो यही मानना है, डिवाइन टाइमिंग वाला कंसेप्ट है ना, कि डिवाइन टाइमिंग क्या, ऐसा टाइमिंग पे जब भगवान जी हमें बोलते हैं कि हाँ अब हमें पता चल गया है कि तू इस चीज़ को संभाल सकती है, ठीक है, ये चीज़ अब तेरे लिए है, हमें पता है, मैंने रख रखी है तेरे लिए कि तेरे को देनी है, लेकिन मैं देखूँ तो कि तू संभाल पाएगी इस चीज़ को, ठीक है, तब वो भगवान जी हमको वो चीज़ हमें दे देते हैं। क्योंकि अगर हमारे हमें 1% भी कमी होती है ना तो हम उस चीज़ को संभाल नहीं पाते जो जिसका हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए। और एक लाइन है इसमें बहुत अच्छी कि यू आर गुड विद और विदाउट द थिंग यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स टू यू। समझ आया कि जब तुम डेस्परेट नहीं हो किसी चीज़ के लिए, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आए या ना आए, क्योंकि तुम बहुत हैप्पी हो। हैप्पीनेस इज़ एन इंडिपेंडेंट इमोशन, ठीक है, हमको किसी चीज़ से कभी हैप्पीनेस नहीं मिलती। एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी, उसका टॉपिक मेरे दिमाग में अभी से ही है, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। वो मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है, लाइक अभी तक मैंने जितनी वीडियोस पोस्ट करी हैं, और शायद बड़ी भी होगी, तो उसको मेरे को बहुत अच्छे से डिटेल में बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैनिफेस्ट करते करते कि हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो चीज़ हम तक आए या ना आए, तो वही एक टाइमिंग होता है जब वो चीज़ अपने आप ही हम तक पहुँच जाती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा इससे, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपकी एनर्जी मैग्नेटिक है या नहीं है, और इन 5 पॉइंट में से आप क्या फील करते हो कि इन 5 में से कौन से पॉइंट आपसे मैच करता है, आपके लिए रिलेटेबल है। ओके, थैंक यू, राधे राधे।